नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एक और नई वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। ये नई वैकेंसी बीपीएससी की तरफ से निकाली जा रही है और ये बिहार के भवन निर्माण विभाग को लेकर अपडेट दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है ये नई वैकेंसी का है। 8/2022 इसका एडवर्टीजमेंट संख्या है, यानी कि बीपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है इसका एडवर्टीजमेंट भी दिया गया है, इसका सिलेबस भी जारी किया गया है और इसका लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कल से ही, यानी कि 20 अक्टूबर से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जितने भी छात्र इसको देख रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके साथ एक परफॉर्मा भी दिया गया है यहाँ पे, जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड छात्रों के लिए है। यहाँ पे उसको लगा के संलग्न करके आयोग को भेजना भी है। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एडवर्टीजमेंट देखते हैं और उससे पहले एक शॉर्ट नोटिस है, यहाँ पे क्या बातें रखी गई हैं इस शॉर्ट नोटिफिकेशन को लेकर, इसे भी हम लोग जानने का छोटा सा प्रयास करते हैं। तो ये जो अपडेट आ रही है दोस्तों, यहाँ पर अपडेट आ रही है विज्ञापन संख्या 8/2022 को लेकर, जो कि भवन निर्माण विभाग बिहार पटना की तरफ से अंतर्गत सहायक वास्तु ने, देखिए ये असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी है जहाँ पे कुल 106 पदों की नियुक्ति होने जा रही है। अब यहाँ पे सुयोग्य उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपको 20 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक ये फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी जो है ये बीपीएससी के माध्यम से आने वाली थी, जो कि 67वीं बीपीएससी में इसको डालना था, लेकिन नहीं डाला गया किसी कारणवश यहाँ पे, और इसको अलग से ही वैकेंसी को दे दिया गया है। बीपीएससी जो है इसका एग्जाम लेगी। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा ये समझेंगे इस नोटिफिकेशन के जरिए। सारी डिटेल आपको बाय स्टेप करके बताएंगे यहाँ पे। तो 20 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर लीजिएगा। अब उपयुक्त जो विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना है, इसके बारे में जो पीडीएफ दिया गया है उसको पढ़ना है अपने को, बीपीएससी की वेबसाइट पे जो दिया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो प्रारंभ करने से पहले वेबसाइट पर जो विज्ञापन है उसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, भली भांति अध्ययन कर लीजिएगा। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब चलिए, मैंने ये नोटिफिकेशन भी आपके लिए डाउनलोड कर रखा है जहाँ पे 106 पदों की टोटल वैकेंसी के बारे में अपडेट किया गया है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से बिहार पटना की तरफ से सहायक वास्तुनिधि यानी कि असिस्टेंट आर्किटेक्ट की ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। इसके लिए कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तब जाके इसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपका भी समय यहाँ पे खराब ना हो। देखिए, ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा संस्था से वास्तुकला स्नातक यानी कि बैचलर इन आर्किटेक्चर किया है, और दोस्तों ये जो है आपका डिग्री है बैचलर ऑफ इन आर्किटेक्ट का, ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट न्यू दिल्ली, यानी कि ये जो है यहाँ से उसको वैलिड होना चाहिए। यानी कि जैसे बहुत सारे डिग्री आप लोग करते हैं जैसे इंजीनियरिंग का ही, तो AICTE अप्रूवल होता है न्यू दिल्ली से ही, तो उसी तरह ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से ये निबंधित होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि यहाँ पे कौन से छात्र आवेदन करेंगे, तो जो भी छात्र यहाँ पे आर्किटेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे जो सैलरी होगी वो बहुत ही अच्छी दी गई है आपको। यहाँ पे लेवल 9 की सैलरी है। लेवल 9 के सैलरी के तहत यहाँ पे आपको बोला गया, यानी कि सैलरी कम से कम आपका जो होगा 80,000 से आसपास ये सैलरी अपडेट करके आएगा, विथ अलावेंस वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या की, तो 106 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हर एक कैटेगरी वाइज जो है सीट जो है यहाँ पे बताया गया है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो जनरल कैटेगरी के छात्रों की बात करें तो 42 सीट है यहाँ पे, और EWS के लिए 11 सीट है। जो छात्र और अदर स्टेट से आते हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वैकेंसी जो है ऑल इंडिया वैकेंसी, चूंकि बिहार की हर एक वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। लेकिन आरक्षण का फायदा उन्हीं को मिल सकेगा जो कि छात्र यहाँ पे संबंधित है बिहार राज्य से, वो निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे, या फिर जो छात्र बिहार के अदर कैटेगरीज में आते हैं वो आरक्षण का यहाँ पे लाभ उठा पाएंगे। तो ये दो चीज़ें थी तो क्लियर हो गई यहाँ पे आप लोगों को। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है ये आपको अपडेट किया गया है दोस्तों। ओके, अब आगे चलते हैं। कुछ पोस्ट यहाँ पे देखिए देख सकते हैं जो कि PH कोटे से आते हैं छात्र, उनके लिए भी अपडेट की गई है, और कुछ स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित जो छात्र हैं उनके लिए अपडेट की गई है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सैलरी बता दी, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बता दिया। उम्र सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे जो महिला छात्र हैं, पुरुष छात्र हैं, उनको भी यहाँ पे एज रिलेक्शन मिलेगा, लेकिन वो बिहार के निवासी होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आरक्षण को लेकर यहाँ पे बताई गई हैं।
अब जो चयन का प्रक्रिया है यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ध्यान से देखते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू यानी कि सिर्फ आपका एक रिटन टेस्ट होगा और फिर उसका बाद आपका इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे का ये आपका पेपर होना है। टोटल अंक जो है 300 मार्क्स के होंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, यानी कि एमसीक्यू। ऑब्जेक्टिव जो होगा वो मल्टीपल क्वेश्चन के बेस पे दिया जाएगा। आपको बता दें जिसमें कि 75 प्रश्न आपसे जो संबंधित होंगे वो आपके सिलेबस से संबंधित होंगे, आपके जो डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया है उससे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पे 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग है भाई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। परीक्षा OMR पे ही ली जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1/3 जो है अंक आपके काटे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग बहुत ही कठिन है, ठीक है। 1/4 से नहीं 1/3 है यहाँ पे, ठीक है। कर्मिक जो प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से इसको अपडेट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन अगर जनरल कैटेगरी में है तो 40% मार्क्स लाते हैं 300 का, तो आप क्वालिफाई होते हैं। लेकिन क्वालिफाई से बात नहीं है, यहाँ पे बहुत लाखों छात्र फॉर्म भरते हैं। आर्किटेक्ट से जितने भी BTech किया है या BE किया है वो भी फॉर्म भरते हैं, बैचलर किया है वो भी फॉर्म भरते हैं। तो वो छात्र यहाँ पे 40% लाके क्वालिफाई तो हो जाते हैं, बट यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। पिछड़ा वर्ग से 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 34% और अनुसूचित जनजाति से है तो 32% और महिला छात्र हैं दिव्यांग से है तो 32% लाके आप क्वालिफाई हो सकते हैं। लिखित परीक्षा का जो है 100 अंकों का यहाँ पे विभाजन किया गया है, आप लोग का देख सकते हैं। और आपके लिए जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसका भी मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा के उपरांत 100 अंकों का विभाजन निम्न प्रकार का होगा, ठीक है। 10th पास है या मैट्रिकुलेशन है तो 5 अंक आपको मिलेगा यहाँ से। 12th पास है तो 10 अंक मिलेगा। स्नातक जो है यहाँ पे 25 अंक मिलेगा, यानी कि जो आपका डिग्री है बैचलर इन आर्किटेक्ट का तो उसके लिए 25 अंक। अगर आपने मास्टर्स किया है, ठीक है, यानी कि स्नातकोत्तर किया है तो वहाँ पे 10 अंक आपको और मिल जाएगा। बाकी साक्षात्कार के लिए 25 अंक रखा गया है यानी कि इंटरव्यू में। और संविदा आधारित कार्य अनुभव, देखिए मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला था कि एक परफॉर्मा दिया गया है, उस परफॉर्मे को भर के ले जाना है, यानी कि आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उसके लिए भी यहाँ पे हर 1 साल का 5 अंक दिया होगा। टोटल 25 अंक, यानी कि 5 साल तक के लिए आप अगर एक्सपीरियंस है कहें तो आप पहले आवेदन कीजिए, आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई छात्र का यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 × 4 जो है यानी कि 20 अंक तो उनको यहीं से मिल जाएगा। तो ये आपका जो है अंक जो है 100 अंकों का विभाजन यहाँ से किया गया। 25 अंक यहाँ से एक्सपीरियंस के, 25 अंक इंटरव्यू के और 50 अंक जो है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर, ठीक है। तो लिखित परीक्षा के ये बाद चेक किया जाएगा, यानी कि परीक्षा कठिन में भी और कठिन बनाया गया है। देखिए, अब अभ्यर्थियों को एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करना होगा यहाँ पे, तो उसके विरुद्ध में उनके प्राप्तांक जो आधार है उस पर जो है उदाहरण स्वरूप किसी भी अभ्यर्थी का जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, स्नातक में 900 के विरुद्ध में उनको 540 अंक आया है सपोज मान लीजिए, तो 540 बट्टे में 900 × 25 किया जाएगा जो कि 15 अंक मिलेगा। ये आपका ग्रेजुएशन का जो है आपका कैलकुलेशन हो गया। लिखित परीक्षा हेतु गेट 2022 आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग का विस्तृत पाठ्यक्रम जो होगा आयोग के वेबसाइट पर दिया गया है सिलेबस, यानी कि गेट में जो सिलेबस रहता है इस आर्किटेक्ट का वही सिलेबस के आधार पे यहाँ पे लिखित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में जैसे कि विभाग, निगम, बोर्ड पदाधिकारी परिषद, संविदा आधारित कार्यरत वास्तुविद होंगे जो कार्यालय प्रधान, जो कि अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा इनका। संबंधित विहित प्रपत्र जो है विज्ञापन के साथ आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध कराना होगा। तो CGPA में अगर आप आते हैं, मतलब आपका क्वालिफिकेशन है तो उसका भी कैलकुलेशन किया जाएगा। CGPA के ग्रेड को प्रतिशत में बदला जाएगा, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करके इस नियम के अनुसार जो है आपका एकेडमिक का कैलकुलेशन चेक किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में पास करना होगा और अंक के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जो भी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से ये जो विज्ञापन संख्या दी गई है, ज्ञापन संख्या, इसके आधार पर ही आपको लिखित परीक्षा पास करने पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो कैलकुलेशन किया जाएगा, आपके 10th से लेकर ग्रेजुएशन और मास्टर तक का जो डिग्री है उसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करके आपको इंटरव्यू में भेजा जाएगा दोस्तों। तो ये जो है आपको इसके पद्धति से गुजरना होगा तो आपका यहाँ पे चयन हो पाएगा। आरक्षण का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार के छात्र हैं और अदर कैटेगरी से जैसे कि आते हैं उनको यहाँ पे इनका लाभ मिल सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैटेगरीज वाइज जो आपको फ़ायदा है उसको आप लोग चेक कर सकते हैं जो भी छात्र बिहार से संबंधित हैं। मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ
कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय उनके प्रमाण पत्रों की क्या क्या कॉपियाँ लानी होगी। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का और उसका अंक प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, स्नातक प्रमाण पत्र लेके जाना है, और ये विज्ञापन की कंडिका 3 में वर्णित है जो कि आपका शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। स्नातक के अंक पत्र भी लेके जाने हैं जो कि आपको बताया गया है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट के तहत यहाँ पे निबंधन होना चाहिए आपका जो डिग्री है, और स्नातकोत्तर जो है दावा करने की स्थिति में, है ना, मतलब कि आप मास्टर कर रखे हैं तो आप वहाँ पे लगा देंगे, आपको वहाँ पे अंक मिलेगा 10। स्नातकोत्तर के अंक दावा करने की स्थिति में आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर आप नहीं दिखाते तो इसको ले जाना कोई जरूरी नहीं है, यानी कि आप नहीं बताते कि आपने मास्टर्स किया है तो इसको ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी जिस साल, है ना, स्नातक या फिर बीटेक किया है या एमटेक किया है, उन सभी के जो सर्टिफिकेट है वो अगर सीजीपीए में है या ग्रेड में है तो उनको प्रतिशत अंकों में बदला जाएगा। उसके बाद ही आपको फार्मूला के आधार पे चयन करके आपको कैलकुलेशन किया जाएगा। बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों जितना भी बोर्ड के तहत से संविदा आधारित कार्यरत वास्तुविदों के लिए कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कहीं काम कर रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसका एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। और बाकी जो है आपको कैटेगरी से संबंधित ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि ओबीसी से आते हैं, एनसीएल से आते हैं, या ईबीसी से आते हैं, या एससी/एसटी से आते हैं, या महिला छात्र हैं, और इन सभी के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप निवास लगाती हैं जो छात्राएं हैं वो अपने पिता के आधार पे ही नाम और पता निर्गत करके ये निवास प्रमाण पत्र बनवाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट की गई है। फिलहाल आपको इसमें कोई जानने की ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अपडेट की गई हैं जो कि आपको इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार खुद से भी रीड आउट करना पड़ेगा। सारी चीज़ें, जो भी डाउट होगा आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। फोटो युक्त पहचान पत्र जो है आपको यहाँ पे लगाना होगा, हाल का खींचा हुआ 4 फोटो ले जाना होगा, लिखित परीक्षा में भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति भी रखनी होगी आपको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो फीस चार्ज लग रहा है ये 750 रुपये लग रहा है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए 200 रुपये चार्ज है, और अगर महिला है तो भी आप यहाँ पे 200 रुपये फीस देके फॉर्म भर सकती है। दिव्यांग है तो भी 200 रुपये। बाकी अन्य जो अदर स्टेट से आते हैं या जो ओबीसी या ईबीसी या फिर जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको यहाँ पे 750 रुपये फीस लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, बिहार राज्य के सभी महिलाओं को, चाहे वो आरक्षित हैं या अनारक्षित हैं, है ना, जनरल में है या ओबीसी है, ईबीसी है, सबके लिए 200 रुपये लग रहा है। लेकिन सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फीस चल रही है, तो बहुत ज़्यादा है। इसको वैसे तो सरकार को सोचना चाहिए, इसे विचार करना चाहिए, इतना ज़्यादा फीस नहीं लेना चाहिए इसको लेकर, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको आवेदन करने के जो लिंक है एक्टिवेट हो चुका है। 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें कोई गलती अगर होती है फॉर्म भरने में तो उसके लिए सुधार के लिए सिर्फ आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तक ही सुधार कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो पेज है उसी तक सुधार कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा बारकोड के साथ, उसको अपने पास रखना है संभाल के भी। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लेकर, इसको भी आप लोग प्लस डाउनलोड करके रखिएगा। सभी चीज़ें जो है डिटेल में यहाँ से अपडेट की गई हैं। दोस्तों, ये जो परफॉर्मा है इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एक्सपीरियंस वाला यहाँ पे अपडेट किया गया है, तो इसको डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसे बताना है ना। इसको प्रमाणित करने के लिए आपको जो है अपना सक्षम पदाधिकार से निर्गत करा के भी ले जाना होगा, है ना, सिग्नेचर वगैरह करा लीजिएगा। और ये आपका एक तरह से होगा कि जो भी क्षेत्र में, जो भी कार्यालय में आप कार्य कर रहे हैं उनका मुहर लगेगा, पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, पदाधिकारी का नाम होगा, पदनाम क्या है, विभाग कौन सा था और तिथि क्या थी आपके कार्य अनुभव की, ये आपको यहाँ से बताया जाएगा। तो ये आपको ये भरवा के ले जाना है इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसको अपने पास जरूर रखना है, ठीक है। अब जो है इसका फॉर्म भरने के लिए जो लिंक है वो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे बीपीएससी के ऑनलाइन इस पेज पे जाइएगा। यहाँ पे जाके जो है आप जो है इसके लिए आवेदन करने का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे, यहाँ पे जाके आप क्लिक भी कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। असिस्टेंट आर्किटेक्ट का ये वैकेंसी है जिसके लिए कि छात्र आप यहाँ पे आवेदन करेंगे और करेंगी। तो जो भी डाउट है आप लोग यहाँ से पूछ सकते हैं। वैसे फॉर्म भरना होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, फॉर्म भर के भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इसका फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन करें और गुड लक है आपको। जय हिंद।